हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार एसएससी से रिलेटेड टॉप 25 साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक कार की गति को क्या किया जाए, स्पीड को आपका दोगुना कर दिया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपका उतनी ही दूरी में हमें रोकना है, तो उसके लिए कितना हमें ब्रेक लगाना होगा। तो इसके लिए ब्रेक आपका कितना होना चाहिए, तो चौगुना होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। गति क्या है, गति को हम डबल करते हैं तो आपका घर्षण बल कितना लगाना होगा, तो घर्षण बल आपका चौगुना उसमें लगाना होगा ताकि गाड़ी रुक सके। ध्यान देंगे, घर्षण हमेशा आपका गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका मोशन कर रहा है, तो घर्षण बल किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका किधर लगेगा, फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे यह हो गया आपका मोशन का डायरेक्शन हो गया, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि जो घर्षण आपका होता है यह आपका गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है, तो यह आपका उसके पृष्ठीय तनाव के कारण आपका तैरती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पृष्ठीय तनाव के कारण आपका एक जो पतली सुई है यह क्या करती है, पानी के ऊपर आपका तैरती है। ध्यान रखेंगे, साबुन घोलने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हम क्या करें, जल में आपका साबुन घोल दें तो जल का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि पानी में अगर हम मिट्टी तेल आपका डाल देते हैं तो पानी का आपका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पानी में अक्सर मिट्टी का तेल क्यों डाला जाता है, तो पानी में हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो इससे क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे आपके मच्छर का जो लार्वा होता है वह क्या होता है, मर जाता है। तो यह भी आपका एक उपाय होता है मच्छर को रोकने के लिए कि पानी में हम क्या करते हैं, आपका पानी में मिट्टी तेल डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो देखिए, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग यह कितना होना चाहिए, तो यह आपका होना चाहिए 15 किलोमीटर पर सेकेंड। कम से कम आपका 15 किलोमीटर पर सेकेंड का आपका पलायन वेग होना चाहिए, तभी आपका रॉकेट क्या होगा, रॉकेट को हम अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक बॉल पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर कितना होगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक है जो पानी में तैरता है, तो इसको हम थोड़ा फिगर से आपका समझते हैं। तो देखिए जैसे यह आपका एक बीकर हो गया, इसमें क्या है, इसमें आपका पानी है और इसमें आपका क्या है, एक ब्लॉक को हम डालते हैं। तो एक ब्लॉक को हम डालते हैं, जैसे इस ब्लॉक को हम डालते हैं और इसका वेट मान लेते हैं कितना है, 1 kg है। तो यह क्या करेगा, इस ब्लॉक को हम डालते हैं तो पानी का स्तर तो आपका ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा कितना, जितना आपका इसका वेट है। और यह अगर पिघल जाता है तो पिघल जाएगा, तो इसका तो द्रव्यमान सेम है, तो द्रव्यमान सेम है तो इसके स्तर में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, वहीं रहेगा। जैसे आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, जैसे हम पानी में क्या करते हैं, पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसका स्तर क्या होता है, स्तर ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर चीज़ उसको पिघला दिया जाए तो इसका तो द्रव्यमान सेम है, तो द्रव्यमान सेम है तो इसका स्तर में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा, सेम आपका क्या होगा, इसका पानी का स्तर रहेगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पानी का स्तर आपका उतना ही रहता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब
बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? तो यह कारण आपका है सहसंयोजक बल। क्या है? सहसंयोजक आकर्षण है। इसके कारण क्या होता है? दो आपके बर्फ के घन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोटर कारों में आपका हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक, इस पर आपका कौन सा कार्य आपका लागू होता है? तो इसमें आपका लागू होता है पास्कल नियम। कौन सा नियम लागू होता है? तो यह आपका पास्कल नियम लागू होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, पास्कल नियम पर आधारित यंत्र कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, उसके बाद बात करें तो हाइड्रोलिक आपका लिफ्ट हो गया और हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। ये सभी आपके पास्कल नियम के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु दाब मापी यंत्र क्या होता है? वायु को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन गया कि वायु को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से आपके मापते हैं। तो यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग आपका अचानक तेजी से क्या होता है? तेजी से गिरने लगता है, तो इससे क्या संकेत मिलता है? तो यदि वायु दाब मापी अर्थात बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरती है तो यह संकेत देता है कि आपका अत्यधिक क्या होगा? तूफान होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अत्यधिक अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका वायु दाब मापी यंत्र का रीडिंग क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो अचानक से गिरेगा तो इससे क्या होगा? अत्यधिक आपका तूफान आने की संभावना होगी। और ध्यान रखेंगे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें पता चलेगा कि अत्यधिक आपका तूफान होने वाला है। और जब पाठ्यांक आपका धीरे धीरे नीचे गिरता है, अगर यही आपका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो इससे आपका वर्षा की संभावना होगी। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा की संभावना होगी। और जब आपका पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो आप तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि अचानक गिरेगा तो आपका तूफान आएगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम आपका साफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? देखिए, आप देखे होंगे कि अचानक आप गाड़ी में बैठे हैं, अचानक गाड़ी क्या होता है? खुलती है, तो हम पीछे की तरफ क्या होते हैं? पीछे की तरफ हम झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यह आपका होता है गति का जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? गति का जड़त्व के कारण होता है। और यह क्या है? तो गति का जड़त्व यह आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह आपका न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आपका संबंधित है। गति के आपका प्रथम नियम से संबंधित है। न्यूटन के कितने नियम है? तो गति के 3 नियम है, उसमें से आपका यह प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? तो यह आपका केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण आपका लैंप में जो क्या होता है? बत्ती होता है, इसमें तेल आपका ऊपर चढ़ता है। ध्यान देंगे, केशिका क्रिया पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है। जो आपका यह केशिकीय क्रिया होता है, यह आपका पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है। पृष्ठीय तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में आपका कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति का आपका प्रवृत्ति होता है। फाउंटेन पेन हो गया, यह भी आपका केशिकीय क्रिया पर आधारित होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जो आपका फाउंटेन पेन होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह भी आपका, इसमें भी जो इंक ऊपर जाता है तो यह भी आपका क्या होता है? केशिकीय आपका क्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेल की बूंद पानी में फैल जाती है, क्यों? तो तेल की बूंद आपका पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो यह आपका होता है तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत आपका कम होता है। यही कारण है कि तेल की बूंद जो होता है वह पानी पर आपका फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो अगर हम किसी वस्तु को आपका पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो क्या होगा? तो अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो इसका भार बदलता है, लेकिन आपका द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान आपका सेम रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपका है, मान लेते हैं 60 केजी का, 60 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम ले जाते हैं आपका चांद पे। तो चांद पे ले जाएंगे तो चांद पे इसका भार कितना हो जाएगा? तो चांद पे इसका भार होगा, पृथ्वी के भार का आपका 1/6 हो जाता है। तो 1/6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 केजी। तो हम चांद पर ले जाएंगे, कोई 60 केजी का आपका ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, तो इसका भार कितना होगा? भार तो आपका हो जाएगा 10 केजी, लेकिन द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान आपका समान रहता है। द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान आपका 60 केजी ही होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। भार क्या होता है? भार आपका चांद पे पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान आपका समान रहता है। तो ध्यान रखेंगे। या एक और तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कितना होता है? तो चंद्रमा पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का आपका 1/6 होता है। तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज आपका नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह आपका थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। थोड़ा सा आपका ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी का घनत्व आपका समुद्र के घनत्व से अधिक होता है। नदी का जो घनत्व होता है यह समुद्र के घनत्व से आपका अधिक होता है। जिसका घनत्व कम होगा वह क्या होगा? वह आपका हल्का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो वायुमंडलीय हवा आपका पृथ्वी पर रखी जाती है किस प्रकार? तो यह आपका गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। तो पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? घर्षण को कम करना। इसका काम क्या होता है? तो यह आपका घर्षण को क्या करता है? घर्षण को आपका कम करता है। तो इसमें हम बात करें तो पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो इसका काम है आपका गतिज घर्षण को आपका बेलन घर्षण में बदल देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो बॉल बेयरिंग होता है यह क्या करता है? गतिज घर्षण को आपका आपका बेलन घर्षण में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में हम जलवाष्प की मात्रा को किसके द्वारा मापते हैं? तो इससे आपका आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को आपका आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह स्टील से बनी आपका गोलाकार गेंद को अगर हम मरकरी में डालते हैं तो क्या होता है? तो यह आपका मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? तो मरकरी के पृष्ठ के आपका ऊपर रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में हम क्या करते हैं? डालते हैं। तो यह आपका मरकरी के पृष्ठ के आपका ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर। तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा? अगर हम इसमें अपमार्जक मिला देते हैं तो पीछे ही हमने चर्चा किया है क्या होता है, इसका आपका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण यह आपका है अपकेंद्री बल है। कौन सा बल है? तो अपकेंद्री बल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल है। और ध्यान रखेंगे, दूध से क्रीम हटाने पर आपका घनत्व बढ़ता है। दूध से हम क्या करते हैं? क्रीम को हटाते हैं तो इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चलते हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है?
कह रहा है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक संवेग आपका होगा अल्फा कण का होगा। किसका होगा? अल्फा कण का होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अल्फा कण क्या है? एक द्रव्यमान आपका अल्फा कण जो होता है, इसका हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान आपका इनमें से सबसे आपका अधिक होता है। अतः अल्फा कण का संवेग क्या होगा? इसका संवेग भी आपका अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसा हो जाता है? हम क्या करते हैं? भूमध्य रेखा से आपका उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान हमें बताना है कि इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर हम जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जी का मान आपका बढ़ जाएगा। ध्यान देंगे, जी का मान भूमध्य रेखा पर आपका न्यूनतम होता है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। पानी का जो बूंद है वह जो तेल वाले जो पृष्ठ होते हैं इस पर नहीं चिपकता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपका है पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठीय आपका तनाव है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन आपका किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। माइक्रोन आपका अत्यंत छोटा दूरी मापने का मात्रक होता है। इसकी सहायता से जीवाणुओं का आकार मापा जाता है। किसका आकार मापा जाता है? तो जीवाणु को मापा जाता है माइक्रोन में। और एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल कौन सा है? तो यह आपका घर्षण बल होगा। घर्षण बल क्या करता है? यह आपका रोकता है किसी भी गति को। तो ये इसे क्या कहा जा सकता है? इसे हम क्षयकारी बल आपका कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भार की इकाई नहीं है? भार की इकाई कौन सी नहीं है? तो भार की इकाई आपका इसमें से पौंड भार की इकाई है, किलोग्राम भी आपका भार की इकाई है, ग्राम भी आपका भार की इकाई है। डाइन आपका भार का इकाई नहीं है। डाइन किसका इकाई है? तो डाइन यह आपका बल का मात्रक है। डाइन किसका इकाई है? तो डाइन आपका बल का मात्रक है, जो आपका 1 न्यूटन में हम बात करें कितना डाइन होता है? तो यह आपका 10⁵ डाइन आपका होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। पौंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ये सभी भार के इकाई होते हैं, लेकिन डाइन यह आपका बल का इकाई है और 1 न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो आपके स्वचालित वाहन होते हैं इसमें रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका मेथिल अल्कोहल और पानी का आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में आपका प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग आपका होता है मेथिल अल्कोहल और पानी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने आपका साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।